बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। मैं अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। जिस तरह PSL 8 का आगाज़ होने वाला है तो उसी तरह टीमों की तैयारियाँ भी उरूज पर दिखाई देती हुई नज़र आ रही हैं। 13 फरवरी से PSL 8 का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा और आज हम देखते हैं कि कराची में भी जो पेशावर ज़ल्मी क्रिकेट टीम ने जो है प्रैक्टिस करती हुई दिखाई दी। सारे सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब। उनके साथ साथ मौजूद हैं ताबिश मीर जो भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट है और यंग है, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। सबसे पहले रियाज साहब के पास आते हैं। रियाज साहब, क्या कहेंगे? PSL 8 का आगाज़ होने जा रहा है, तमाम टीमें जो हैं अब तैयारियां भरपूर तौर पर करती दिखाई दे रही हैं और ख़ासकर हम देखते हैं कि जो टीमें कराची में मुकीम हैं वो आज बाकायदा तौर पर पेशावर ज़ल्मी ने भी प्रैक्टिस की है। क्या कहेंगे इस PSL 8 के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें शहजादा, सबसे पहली और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट बात है वो तो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है, जैसे हम PSL कहते हैं, उसका 8वां एडिशन है और दुनिया भर में मतलब इस PSL के ज़रिए जो 2016 में शुरू हुई थी, एक दुनिया भर में सॉफ्ट इमेज गया है और हमने अपनी जो PSL थी इस प्रोडक्ट को दुनिया में बेहतरीन तरीके से इंट्रोड्यूस कराया और उसकी वजह से बतदरीज दुनिया के खिलाड़ी जो है यहाँ आना शुरू हुए। पहले ये जो PSL थी हमारी, ये दुबई में हुई, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुई, मुत्तहदा अरब इमारात में हुई और उसके बाद बतदरीज फिर कराची, लाहौर में आई और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अब पाकिस्तान के 4 शहरों में ये हो रही है। तो 5 मैचेस तो इसके मुल्तान में, पहला मैच ज़ाहिर है मुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान है। लाहौर कलंदर जो है इसकी दिफाई चैम्पियन है और मुल्तान सुल्तान्स भी इससे पहले जीत चुकी है। मुल्तान में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या जो इसकी मैनेजमेंट कमेटी है PSL की, उसने ये वहाँ इसलिए रखा है कि हालिया सालों में और हालिया महीनों में मुल्तान के जो शायकीन हैं उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया है और मतलब इतनी बड़ी तादाद में वो स्टेडियम आए और ये एक बड़ी पॉजिटिव मतलब चीज़ रही। और क्रिकेट तो वैसे भी हमारा पैशन है, तो उन्होंने जो ऐसा शहर था जहाँ इससे पहले बड़े मुकाबले नहीं होते थे, लेकिन जब वहाँ पे मुकाबले हुए तो उनके जो शहरी थे, हमारे जो शायकीन थे मुल्तान के, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने बड़ी तादाद में शिरकत की। तो ये एक बड़ी अच्छी बात रही। 5 मैचेस वहाँ होंगे, 9 मैचेस जो हैं इस वक्त लाहौर और कराची में होंगे और 11 मैचेस जो हैं वो होंगे पिंडी में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत है कि 4 शहरों में बैक वक्त इस वक्त जो है PSL हो रही है और आइंदा हम उम्मीद करेंगे कि ये इसका दायरा कार जो है कोयटा में भी हो, पेशावर में भी हो और उसके बाद जो है हैदराबाद में ज़रूर हो, इसलिए कि हैदराबाद को काफ़ी अरसे से नेगलेक्ट किया गया है और हमने अक्सर इस प्लेटफॉर्म से और वैसे भी हमने मतलब ये कि बात की है कि नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद जो एक ऐसा वेन्यू था जिसमें दुनिया क्रिकेट की कमोबेश सारी टीमें वहाँ आ चुकी हैं। आज से 20 साल पहले, मतलब जब क़याम पाकिस्तान के बाद और उसके बाद से 20 साल पहले तक वहाँ पर कमोबेश तमाम टीमें आई। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ भी मैचेस होने चाहिए। जहाँ तक आपने बात की तैयारी की, तो देखें मतलब हर टीम की ये ख्वाहिश होती है और उसकी कोशिश होती है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करे और जिन टीमों के यहाँ पर मैचेस हैं उन्होंने अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी और प्रैक्टिस यकीनन इसलिए की है कि ये मुख्तलिफ टीमों के और मुख्तलिफ मतलब मुल्कों के भी खिलाड़ी हैं, वो एक साथ असेंबल होंगे और एक साथ असेंबल होकर फिर वो जो है अपनी मतलब एक ज़ाहिर है कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए, उनमें एक दूसरे को समझना भी चाहिए। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि इवेंट मतलब जिस दिन आपका मैच है उससे कई दिन पहले जो है आप इकट्ठे हों ताकि आपको एक दूसरे को समझने का मौका मिले और साथ साथ जो है वे यहाँ के मौसम से और यहाँ की विकेटों से, यहाँ के पूरे एटमॉस्फेयर से आप एडजस्ट हों। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और अब सबसे अच्छी जो बात रही है इस PSL की शहजादा, वो ये रही है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बाद ऐसे खिलाड़ी थे, हालांकि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की वहाँ सीरीज़ हो रही है और उनमें से एक टीम को जो है दूसरे मुल्क भी जाना है, तो उन्होंने अपनी टीम के साथ मतलब उसको तरजीह नहीं दी बल्कि PSL को तरजीह दी। तो इससे एक मतलब तासुर ये उभर के आ रहा है सामने के दुनिया भर के जो क्रिकेटर्स हैं PSL में खेलना जो है पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। तो ये जो एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात हुई है। आप देखेंगे डैरेन सैमी जब यहाँ पे आए थे तो उनका जो एटीट्यूड बड़ा बेहतरीन था और बड़ा मतलब फ्रेंडली एटीट्यूड था और उन्होंने जब वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए तो दूसरे भी प्लेयर्स आए थे, क्रिस गेल और दूसरे भी मतलब बहुत सारे प्लेयर इंग्लैंड के, वेस्ट इंडीज़ के, न्यूजीलैंड के, लेकिन वो एक ऐसा प्लेयर था। अच्छा रियाज भाई, ये बताएं, बड़ा ज़बरदस्त इमेज किया है। अब हम देखते हैं कि जिस तरह तैयारियां हो रही हैं उस तरह आपस में खिलाड़ी मर्च होते हुए भी बड़ा दिखाई देते हुए नजर आया। लाहौर कलंदर ने नाइट शो मनाने का इनेकाद करना है उन्हें 9 तारीख को, ऑफिशियल उनका जो है सॉन्ग भी रिलीज़ किया जाएगा 9 तारीख को। क्या कहेंगे लाहौर कलंदर्स के हवाले
हवाले से दिफाई चैंपियन भी है लाहौर कलंदर? देखिए, लाहौर कलंदर और उसकी मैनेजमेंट ने, मैं ये समझता हूँ, जिस तरह से ग्रास रूट लेवल पे मतलब प्लेयर्स को पिक किया है, तो ये उन्हीं का खासा है और उन्होंने बड़ी मेहनत की है लाहौर कलंदर ने। और आप ये देखें कि लाहौर कलंदर की जो टीम थी, इब्तिदा में उसको मतलब ये कि वो परफॉर्मेंस पेश नहीं कर सकी जो उसे करनी थी। लेकिन आप ये देखें कि एक नौजवानों के लिए एक मैसेज था कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो जो है मतलब पीछे नहीं हटे, डटे रहे, अपनी परफॉर्मेंस पेश करते रहे और बिल आखिर आपने देखा कि उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किए करते हुए जो सेकंड लास्ट इवेंट था उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की। इसी तरह पेशावर ज़िल्मी को देखें, कराची किंग्स को देखें, कोयटा ग्लैडिएटर्स को देखें, मुल्तान सुल्तान्स को देखें, ये वो तमाम टीमें जो एक एक मरतबा टाइटल जीत चुकी हैं और इस्लामाबाद को ये एजाज़ हासिल है कि उसने 2 मरतबा टाइटल जीता है। तो मैं ये समझता हूँ। लेकिन शहजादा, मैं एक बात यहाँ ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह से हमारी PSL जो है दुनिया भर में मकबूल हो रही है दूसरे जो फॉरेन खिलाड़ी हैं उनकी नज़र में, लेकिन कम से कम हम तो यहाँ कराची में हैं और जिस तरह से हम पहले देखा करते थे कि एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता था, इश्तिहार होते थे, पब्लिसिटी होती थी, तो वो चीज़ अभी तक हमें यहाँ पे कराची शहर में नज़र नहीं आई है। मैं ही समझता हूँ कि ये आपका इतना बड़ा प्रोडक्ट है, इतनी बड़ी मतलब बिल्कुल प्रोडक्ट है, इसको जो है बाकायदा तौर पर पूरे कराची के अंदर आवेजा करने चाहिए थे, बैनर्स वगैरह, पोस्टर्स वगैरह, सारी चीज़ों को। रियाज साहब, इस पर मजीद भी बात करेंगे, लाहौर कलंदर से के हवाले से मजीद और भी बात करेंगे। ताबिश मीर की तरफ आते हैं। ताबिश, बड़ी खबर आज आई है कामरान अकमल के हवाले से, रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया कामरान अकमल ने, क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह से कामरान अकमल ने पहले तो साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बड़े ऐलान का जो है ऐलान किया है। और कामरान अकमल ने जब साफ़ियों से गुफ्तगू की तो उनको काफ़ी सवालात का भी सामना करना पड़ा। अच्छा, उन सवालात में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था, क्योंकि वो अब से जूनियर सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन गए, उमर अकमल भी टीम का, अदनान अकमल भी इस वक्त क्रिकेट खेलने डोमेस्टिक, तो बड़ा दबाव था उन पर, शायद इस वजह से तो उन्होंने ये फैसला नहीं ले लिया। आए उन पर काफ़ी दबाव। इस मरतबा साफ़ी हलकों से ये सवाल उठ रहे हैं कि कहा जा रहा है कि कामरान अकमल पर काफ़ी दबाव है, लेकिन अब सोचना ये होगा कि जो काबीना जो बनाई गई है, जो मेंबर्स हैं सिलेक्शन कमेटी के, उन पर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं और ये तमाम जो खिलाड़ी हैं ये तजर्बेकार खिलाड़ी हैं। तौसीफ अहमद साहब इनके साथ हैं, शाहिद नज़ीर हैं और मोहम्मद समी हैं, यासिर हमीद हैं। इन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट की बात करते हुए हमेशा कामरान अकमल नज़र आते थे, दीगर खिलाड़ी नज़र आते थे। अक्सर हम देखते थे वो TV चैनल्स पे हों या फिर अपने समाजी वेबसाइट्स पर जो है इन ख्यालात का इज़हार करते थे कि उन्होंने इन तमाम तर दुश्वारियों का सामना किया था अपने कैरियर में। और इसी हवाले से बात करते हैं। अब देखना ही होगा क्योंकि 10 तारीख से कराची के अंदर टैलेंट हंट प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। एक जानिब आपकी PSL चल रही होगी, दूसरी जानिब टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज़ होगा। फिर देखना ही होगा कि कराची समेत पाकिस्तान भर में जो नौजवान टैलेंट है वो किस तरीके से सामने आ रहा है, उन्हें किस तरह से फिल्टर अप किया जाएगा, किस तरह से उन्हें सामने लाया जाएगा और मुस्तकबिल में ये जो नौजवान स्टार्स हैं ये पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं, तो उन्हें किस तरह से वो मौके दिए जाएंगे। आया माजी में रमीज़ राजा साहब की जानिब से एक प्रोग्राम जो है उसका इनेकाद किया गया था, टैलेंट हंट प्रोग्राम के हवाले से वो प्रोग्राम था जिसमें 100 नौजवानों को मौका दिया गया था। लेकिन क्या उस तरीके से हम देख रहे हैं, क्या उस तरीके से कामरान अकमल और दीगर जो उनकी काबीना के मेंबर्स हैं किस तरीके से इन तमाम तर चीज़ों को देखेंगे। तौसीफ अहमद साहब क्योंकि इस मेंबरशिप ये तमाम जो मेंबर्स हैं उनका हिस्सा हैं, उन पर भी काफ़ी जिम्मेदारी आयद होगी। पाकिस्तान के पास वो क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स नज़र नहीं आ रहे। हमने देखा कि उस्मान कादिर जो हैं एक टच में नज़र आते हैं, कभी जाहिद महमूद को मौका मिलता है, लेकिन वो तसलसल जो हमारे स्पिनर्स का है, जो माजी में सईद अजमल हो या फिर अब्दुल रहमान हो, इससे पहले हमने देखा था कि सकलैन मुश्ताक थे, इससे पहले हमने देखा तौसीफ अहमद और इकबाल कासिम साहब थे, तो वो तसलसल जो है, वो जो क्वालिटी ऑफ स्पिन है वो इस वक्त शायद अच्छा, आपने जो है बात की थी अभी कामरान अकमल के हवाले से, तो कामरान अकमल काफ़ी मतनाज़ा शख्सियत भी रहे हैं, जिस तरह उनके साथ मामलात होते हुए नजर आए, फिर शोएब अख्तर ने उन पर इल्ज़ामात लगाए, दानिश कनेरिया ने उन पर इल्ज़ामात लगाए। क्या कहेंगे इन मतनाज़ा फैसले के बाद भी कामरान अकमल क्या अपने आप को इस सीट पे बरकरार रख पाएंगे? क्या जूनियर को क्या मशवरा देंगे, क्योंकि उन पर तो बहुत से एलिगेशन लगे हुए हैं। कई खिलाड़ी हैं कौमी क्रिकेट टीम के जिन्हें ओहदे मिले और उन्हें फिर इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा। अगर बात करें हम माजी में हमने देखा कि सलीम मलिक के हवाले से क्या कुछ बातें सामने आईं, मोइन खान साहब से मुतल्लिक जो हैं गोमगो क्या जो तफसीलात सामने आती रहीं। फिर इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा गुजरते वक्त के साथ जो है इल्ज़ामात का सामना तो वसीम अकरम साहब को भी करना पड़ा। उन्होंने अपनी किताब लिखी सुल्तान, उसमें भी उन्होंने काफ़ी ऐसे जो हैं खबरों जो चीज़ें सामने रखी, उन्होंने कई ऐसे इंकशाफात किए जो आज भी जो हैं जब हम पढ़ते हैं तो वो बातें तमाम मंजर आम पर आती है तो हैरान हो जाते हैं कि आया क्रिकेट में ऐसी
बातें भी हुई हैं। साथ ही साथ अगर ये भी बात की जाए, अगर जो आपका सवाल है कि आया कामरान अकमल की ये भी अहम जिम्मेदारी ये तो नहीं होगी कि आया वो अपने जो करैक्टर है उसकी बिल्डअप के लिए काम करें, आया उन्हें जो उनकी जिम्मेदारी है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, जो उनका काम है, उन्हें उससे संजीदगी के साथ अदा करना चाहिए ताकि वो नौजवान नस्ल को जो है एक बेहतर प्लेटफॉर्म अपनी सरबराही में दे सके। बिल्कुल अपनी सरबराही में दे सके। कामरान अकमल हवाले से रियाज साहब से भी बात है। रियाज साहब है, क्योंकि बाबर आजम और कामरान अकमल के दरमियान बड़ा आपस में जो हमने देखा है तनाज़ा भी रहा है, क्या कहेंगे? अब तो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा भी बन गए कामरान अकमल, अब क्या होगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये खिलाड़ी जो हैं प्रोफेशनल हैं और जो माजी में जो चीज़ें होती हैं मैं समझता हूँ कि उसको दरगुजर करना चाहिए। और मुझे ये भी मालूम है कि जब ये टीमें सिलेक्ट होती हैं, जो इनके मेंटोर होते हैं या जो मतलब दूसरे जो ऑफिशियल्स होते हैं, साइकिट्रिस्ट होते हैं जो काउंसलिंग करते हैं, तो वो तमाम चीज़ें उसमें शामिल होती हैं कि अगर किसी से आपका कभी तनाज़ा था तो वो जो चीज़ है खेल में और इसमें असरअंदाज नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसे प्लेयर हैं, इन पे बड़ी जिम्मेदारी आयद होगी। और आपने माजी में भी माजी करीब में भी देखा होगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कि मतलब बाज़ ऐसे खिलाड़ी थे जिनको कि टीम में नहीं लेना चाहिए था या जिनको बोर्ड में शामिल नहीं, जिनको ऑफिशियल नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद वो ऑफिशियल बने और टीम में रहे। आपको मोहम्मद यूसुफ की मिसाल जो रमीज़ राजा साहब के साथ थी, आपको याद होगा कि एक दूसरे के मुतालिक कितने मतलब कि टेलीविज़न पे और सोशल मीडिया पे सबको मालूम है कि उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बातें की थी, लेकिन जब रमीज़ राजा आए तो मोहम्मद यूसुफ बरकरार रहे। तो देखें, ये मैं समझता हूँ कि जो हमारे प्लेयर्स हैं वो प्रोफेशनल होते हैं और उनकी अप्रोच जो है प्रोफेशनल होनी चाहिए। और देखें, हर इंसान में कमज़ोरियाँ भी होती हैं, खामियाँ भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, और बाज़ औक़ात मतलब किसी वजह से इंसान जो है वो मुतासिर होकर बाज़ ऐसी चीज़ें कर जाता है जो नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन बहैसियत इंसान मतलब वो गलती का पुतला है और बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू रखना चाहिए और जो चीज़ें वो उसी वक्त बात करके सुलह सफाई कर लेनी चाहिए। तो इसमें जो है मैनेजमेंट भी किरदार अदा करती है पॉजिटिव, और उन्होंने किया है। हमारे सामने मिसाल है यूसुफ की और रमीज़ राजा की, जैसे मैंने आपको बताया। तो अब मतलब मैं ये समझता हूँ कि जहाँ आपने नाम लिया कामरान अकमल का और बाबर आजम का, मैं ये समझता हूँ देखें बाबर आजम तो इस वक्त दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा बैटर है, ठीक है ना, और वो कप्तान भी हैं टीम के। जहाँ तक कामरान की बात है तो कामरान जो है PSL के हाईएस्ट मतलब ये के स्कोरर भी रहे। तो और फिर ये कि देखें जैसे जैसे हमने इनकी बातें भी सुनी है और प्लेयर्स जो हैं हम उन्हें देख रहे हैं कि वो ग्रूम होते जा रहे हैं और इखलाकियात को भी मद्देनज़र रखते हैं कमोबेश, लेकिन बाज़ चीज़ें हो जाती हैं, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों जो खिलाड़ी हैं अपनी प्रोफेशनल अप्रोच जो है क्रिकेट में उसको सामने रखेंगे और जो ज़ाती इख्तलाफात या कोई वक्ती इख्तलाफात है उसको अपनी प्रोफेशनल जो जिम्मेदारियाँ उस पर हायल नहीं होने देंगे। अगर वो ऐसा करने में कामयाब रहे तो अपने नौजवानों के लिए एक अच्छी मिसाल कायम करेंगे। बिल्कुल अच्छी मिसाल कायम करेंगे। ताबिश, आज कमेंटी पैनल का भी ऐलान हुआ, रमीज़ राजा दिखाई नहीं दिए इस कमेंटी पैनल के अंदर। हालांकि कुछ दिन पहले नजम सिटी ने बड़े वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि हम उन्हें नहीं रोकेंगे, अगर उन्हें कमेंटी करनी है तो वो बाकायदा तौर पर PCB उन्हें इजाज़त देगी। लेकिन कमेंटी पैनल जो ऐलान हुआ PSL के हवाले से, तो उसमें रमीज़ राजा का नाम नहीं है। जी बिल्कुल, हम मुसलसल देख रहे थे कि वो अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उस पर तो काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। अगर बात की जाए रमीज़ राजा साहब के हवाले से, एक निजी टीवी चैनल पर उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कई सवालात के जवाब नहीं दिए थे। आपको भी याद होगा कई ऐसे सवालात थे जिनसे मुताल्लिक वो खामोश हो गए थे, ख़ास तौर पर जब साबिक कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद साहब से मुताल्लिक सवाल किया गया कि आया उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी शानदार रही, आप क्यों उन्हें मुसलसल नज़रअंदाज करते थे। 4 साल के बाद उन्होंने जिस तसलसल के साथ परफॉर्म करके दिखाया, जिन कंडीशन में परफॉर्म करके दिखाया, वो तमाम तर सवालात पर वो खामोश दिखाई दिए। जबकि ये ख्याल जो रमीज़ राजा साहब का ही था कि मैं मुक्के मारकर जो है पाकिस्तान में लेके आया हूँ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और एशिया कप, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जिन पर अभी भी पाकिस्तान को जो है एक चैलेंज का सामना है। नजम सिटी साहब को चैलेंज का सामना होगा और ये तमाम तर चैलेंजिंग जो चीज़ें हैं इनका ना सिर्फ इन्हें सामना होगा, उन्हें एक अच्छे तरीके से हैंडल करना होगा। जहां आपका सवाल है कि आया क्यों उन्हें इस टीम में उस पैनल में शामिल नहीं किया जहां कमेंटेटर्स हैं, तो ये कहना अब कबल वक्त होगा, इससे मुतालिक तफसीलात बाद में ही आएंगी। लेकिन जहाँ बात की जाए कि हम एक जानिब उन्हें देख रहे हैं और एक ये जो है तासुर भी सामने आ रहा है कि रमीज़ राजा साहब जो हैं अपनी वो तमाम एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं लेकिन मौजूदा टीम के साथ जो है वो नहीं करना चाहते। जो मौजूदा काबीना है ख़ास तौर पर नजब सिटी साहब के और दीगर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मिल बैठ कर वो काम करना नहीं चाहते। उनकी एक ये शायद एक ऐसे तासुर भी सामने आ रहा है। इस पर मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी हमारी खासकर खिलाड़ियों के हवाले से, और इसमें हमने देखा कि ताबिश मीर ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही और उसके साथ साथ रियाजुद्दीन ने भी इससे कामरान अकमल और बाबर आजम और उसके साथ साथ अगर देखें तो दीगर खिलाड़ियों के हवाले से भी बड़ी बातें करते दिखाई दी। और हमने देखा कि खासकर जिस तरह बात हुई लाहौर कलंदर्स के हवाले से, टाइटल सॉन्ग के हवाले से, तो उस पर भी मजीद बात करेंगे। लाहौर कलंदर्स के हवाले से भी रियाज भाई, मैंने लाहौर कलंदर्स से जिस तरह पिछला टाइटल जीतती दिखाई दी, समझते हैं कि एक प्लेयर्स की बिना पर जो है लाहौर कलंदर्स ने टाइटल जीत लिया या फिर उन्हें तोहफतन जो है वो ट्रॉफी दे दी गई? नहीं, तोहफतन तो नहीं होती। बज़ाहिर देखें जो फाइनल मैच था उसमें मतलब ये कि एक मैच को देख के या उसकी सिचुएशन को देख के आप कोई राय कायम नहीं कर सकते। यकीनन उनकी टीम जो है कई मैचेस जीत के उस स्टेज के ऊपर आई थी, उस फाइनल में आई थी और वहाँ उन्होंने परफॉर्मेंस की पेश की। देखें जब टीमें फाइनल में पहुँचती हैं तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो लगता ऐसा है कि ये मतलब आदमी की परसेप्शन होती है ना, मुख्तलिफ लोगों के मुतालिक, मुख्तलिफ टीमों के मुतालिक अपनी राय रखते हैं, तो हर एक को राय रखने का हक है, हर आदमी अपने अपने अंदाज से सोचता है। लेकिन ये कि मैं ये समझता हूँ कि लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस भी थी। और फिर देखें लाहौर कलंदर उसके ऑफिशियल, उसके फ्रेंचाइज वो वाहिद हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की ग्रास रूट लेवल पे, और मतलब हर जगह जाके उन्होंने कैंप्स लगाए और उन कैंप से उन्होंने जो ग्रास रूट लेवल पे जो लड़के अच्छा खेलते थे उनको लिया, और ये वाहिद टीम है जो दूर दराज इलाकों में ये गए, उन्होंने वहाँ पे मतलब पिक किया। तो मैं दूसरी टीमों ने भी, दूसरी फ्रेंचाइज ने भी कोशिश की, ये मतलब इसको आप रूल आउट नहीं करेंगे सिर्फ एक ही टीम है। लेकिन अगर आप कंपेरिजन करें तो आप ये कह सकते हैं कंपेरेटिवली निस्बतन जो है लाहौर कलंदर ने जो है पूरे पाकिस्तान में मतलब कैंप लगाने की कोशिश की, लड़कों को पिक करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी रहे। लेकिन चूंकि उनकी जो इब्तदाई जो जितनी भी PSL हुई थी तो उसमें उनकी परफॉर्मेंस जाहिर है मतलब सही नहीं थी, तो उससे लोगों ने ये राय कायम कर ली कि जब वो फाइनल जीते तो लगता है ऐसा है शायद इनको जिता दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनकी बहुत मेहनत थी और वो कभी भी किसी भी मौके पर आप ये देखें कि घबराए नहीं, पीछे नहीं हटे, हिम्मत नहीं उन्होंने छोड़ी और लगे रहे। आप ये कह सकते हैं, देखें किसी भी मैच जो होती है ना तो कोई ना कोई एक खिलाड़ी तो परफॉर्मेंस देता है, लेकिन अच्छी बात ये होनी चाहिए और ये होती है कि मुख्तलिफ टीमों के मुख्तलिफ खिलाड़ी मुख्तलिफ औकात में अपनी टीम के लिए उसकी जीत का सबब बनते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस पेश करते हैं। और वैसे भी किसी भी एक खिलाड़ी पर आप ये बार नहीं डाल सकते या उस पर पूरा मतलब एक जिम्मेदारी नहीं डाल सकते कि वही परफॉर्मेंस करेगा तो हमारी टीम जीतेगी। तो ये ऑन एंड ऑफ जो है तमाम टीमों जो भी लड़के होते हैं टीम में उनको अपनी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन होता है और जब टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है और उसमें फिर एक दो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो वो टीम की कामयाबी का सबब बनती है। लेकिन आपने देखा कराची किंग्स की जो है परफॉर्मेंस इंतहाई मतलब ख़राब रही और उनकी जो परसेंटेज है, जो रेट है उनका औसत है, अगर पूरे 7 PSL अगर आप दें तो उनकी परसेंटेज जो है, उनकी जो जीत का तनासुब है मुख्तलिफ मैचेस में वो कम है तमाम टीमों से। तो ये मतलब एक जो है बात है जिसको देखना पड़ेगा कराची किंग्स को, जिनकी परफॉर्मेंस पहले अच्छी नहीं रही। गो के इस्लामाबाद यूनाइटेड के अलावा सारी टीमें जो हैं एक एक मरतबा टाइटल जीत चुकी हैं और ये चांस है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कि अगर वो एक टाइटल इस दफ़े और जीत जाते हैं तो वो हैट्रिक मुकम्मल कर लेंगे। तो इस वक्त सबसे अच्छी पोजीशन पे जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है, काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर उतरेंगे और उनके ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी भी होगी और उनके ये एहसास भी होगा कि वो तीसरी मरतबा जीत सकें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये आसान नहीं होगा। आप ये देखेंगे जैसे जैसे PSL आगे की तरफ बढ़ रही है टीमों का कॉम्बिनेशन भी निस्बतन बेहतर होता चला जा रहा है। ये और बात है कि लास्ट जो PSL 7 हुआ था उसमें कराची किंग्स, अच्छा कराची किंग्स की आप बात कर रहे हैं रियाज साहब, जिस तरह हमने देखा कि कराची किंग्स की कप्तानी बाबर आजम करते दिखाई दिए थे, अब वो पेशावर ज़ल्मी की कर रहे हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि दोबारा कराची किंग्स की कप्तानी अम्माद वसीम करेंगे। अम्माद वसीम के हवाले से क्या कहेंगे? बड़ा जो है आउट रहे हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, हालांकि एज ए ऑलराउंडर बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म भी किया है। तो समझते हैं कि एक वापसी, क्योंकि हमारे पास अभी T20 तो नहीं है लेकिन वनडे के लिए क्या समझते हैं कि उनकी सिलेक्शन इस PSL में अगर उम्दा कारकर्दगी दिखाते तो वापसी की राह हमवार करती दिखाई देगी? देखिए मैं ये समझता हूँ कि अम्माद वसीम भी उन खिलाड़ियों में से एक हैं जिनके साथ ज़्यादती हुई है और असल में पता है कि ये हमारा कल्चर का हिस्सा है। हम लाख मतलब चीज़ों को दुरुस्त करना शुरू करें लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको पॉलिटिक्स मिलेगी, कहीं ना कहीं पे आपको ग्रुप बंदी मिलेगी और कहीं ना कहीं पे 2-4 मतलब खिलाड़ी या ऑफिशियल जो मिल के मतलब ये सारी चीज़ें करते हैं। अम्माद वसीम एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनके साथ मैं समझता हूँ ज़्यादती हुई और जो पिछली जितनी भी सीरीज़ हुई हैं उन्हें कहीं ना कहीं होना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ जो है पसंद और नापसंद पे जो है बड़ा मतलब रिलाई किया जाता है, उस पर जोर दिया जाता है, उसी की बुनियाद पर हमारी टीमें सिलेक्ट होती हैं। तो मैं समझता
समझता हूँ कि अहमद वसीम के साथ ज्यादती हुई, लेकिन आपने ये देखा कि जो दुनिया भर की उन्होंने दूसरी लीग में शिरकत की तो ऑन एंड ऑफ उनकी परफॉर्मेंस तसल्ली बख्श थी, बल्कि बाज़ जगह अच्छी थी। रह गई बात अब ये कि पहले बाबर आजम कराची किंग्स के कप्तान थे, तो अहमद वसीम भी तो इससे पहले कराची किंग्स के कप्तान थे, उसके बाद बाबर आजम आए थे ना कप्तान के लिए, जब वो कप्तान पाकिस्तान टीम के बन गए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि अहमद वसीम के लिए चांस है। देखें, जो भी खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा, वैसे तो होना ये चाहिए टू बी वेरी फ्रैंक के कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, वेटरन्स ट्रॉफी, मतलब ये ऐसे ही मतलब पाकिस्तान के बड़े इवेंट हैं जिनकी बुनियाद पे टीमों में खिलाड़ियों को लेना चाहिए। लेकिन आप इसका क्या करें कि मतलब आपकी पीएसएल जो है दुनिया भर में एक ऐसा प्रोडक्ट बन गया है कि दुनिया में भर में उसका एक सॉफ्ट इमेज भी गया, और जाहिर जब जो चीज़ जितनी ज़्यादा हाईलाइट होगी और जितनी ज़्यादा उसमें अट्रैक्शन होगा, अगर उस इवेंट में कोई परफॉर्म करेगा तो वो हाईलाइट कुदरती तौर पर होता है। कुदरती तौर पर हाईलाइट हो जाएगा। ताबिश है, क्या कहोगे जिस तरह नौजवान खिलाड़ी की बात कर रहे हैं रियाज भाई, अगर पीएसएल के अंदर हमने ज़्यादा तवज्जो हमने पीएसएल पर सिलेक्शन पर डाल दी है, डोमेस्टिक क्रिकेट को जो हमारे होते हैं उसको हमने साइड लाइन कर दिया है, वहाँ से प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन वो कौमी टीम की नुमाइंदगी करने से दिखाई नहीं देते। अगर हम बात करें खासकर डोमेस्टिक में, टेस्ट प्लेयर हमारे पास अब कम दिखाई देते हैं। सारे फॉर्मेट पे हम देखते हैं कि ज़्यादातर कोशिश होती है कि T10 और T20 क्रिकेट और वनडे पे ज़्यादातर नौजवान क्रिकेटर्स का फोकस हो गया है। इस पर क्या कहोगे? जी बिल्कुल, आपने एक अहम नुक्ता उठाया है जिस पर बात करनी भी चाहिए, और इसी हवाले से शायद अबूरी जो सिलेक्शन कमेटी थी जिसकी सरबराही शाहिद खान आफरीदी कर रहे थे बतौर अबूरी चीफ़ सेलेक्टर, तो शायद वो भी इब्तदाई तौर पर तो वो भी काफ़ी कोशा दिखाई दी। उन्होंने इस हवाले से ये भी कहा कि मेरी कोशिश होगी कि मैं पाकिस्तान की एक नहीं 2 या 3 टीमें तश्कील दे दूँ, और मुख्तलिफ जो उन्होंने खिलाड़ियों को जो है हंट करना शुरू किया। बाज़ जो है पुराने खिलाड़ी जो खेलों की सरगर्मियों से जो है ख़ास तौर पर क्रिकेट खेलते हुए इन एक्शन तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो साबका जो पॉलिसीज़ थी या फिर साबका जो चीफ़ सेलेक्टर थे जिन्हें लैपटॉप चीफ़ सेलेक्टर कहा जाता था, उनकी पॉलिसीज़ जो थी वो शायद उनके लिए जगह नहीं बना पा रही थी। लेकिन शाहिद खान आफरीदी ने जो है हारिस सोहेल को मौका दिया। अब अगर बात की जाए तो टेस्ट क्रिकेट में जो आपने कहा टेस्ट क्रिकेटर्स हमारे पास कम है, लेकिन हम किस बुनियाद के तहत जो है टेस्ट क्रिकेटर्स को टीम में शामिल कर रहे हैं। आज से पहले आप भी जानते हैं, रियाज साहब भी जानते हैं कि जिस अंदाज से टैलेंट हंट प्रोग्राम्स होते थे, हम देखते थे कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी हो या फिर पाकिस्तान कप हो या फिर नेशनल T20 कप हो, उसके ज़रिए एक बड़े पैमाने पर खिलाड़ी सामने आते थे। रीजनल क्रिकेट होती थी, डिपार्टमेंटल क्रिकेट एक बड़े पैमाने पर होती थी, एक बाफर मिकदार में जो खिलाड़ियों की खेप है वो सामने आती थी। इन दिनों कौमी क्रिकेट टीम ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर्स से जो है उनकी काफ़ी कमी का सामना कर रही है, बल्कि ख़ास तौर पर जब शाहीन शाह अफरीदी की अदम मौजूदगी दिखी तो हमारे पास एक क्वालिटी फास्ट बॉलर भी नज़र नहीं आ रहे थे। आया बात की जाए मोहम्मद आमिर से मुतालिक, तो कौमी क्रिकेट टीम के जो तमाम खिलाड़ी हैं उनकी एक राय है कि शाहीन शाह अफरीदी जैसा बॉलर प्रोड्यूस मजीद होने चाहिए। लेकिन इसी हवाले से पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने भी जो इशारा दिया है मोहम्मद आमिर को, उन्होंने कहा कि अगर वो अपनी रिटायरमेंट वापसी ले लेते हैं तो फिर आ सकते हैं, और पीएसएल में उनके पास एक भरपूर मौका है कि वो अपनी तमाम तर आपकी बात है। टेस्ट क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करें तो मोहम्मद अब्बास हमारे पास मौजूद थे जिन्होंने डिफरेंट दीगर ममालिक में जाकर काउंटी में अच्छा परफॉर्म किया। हमारे पाकिस्तान के लिए जब वो खेलते थे तो वहाँ काफ़ी विकेटें लेते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन फिर हमने देखा कि उनके साथ भी शायद ज़्यादती होती दिखाई दी, उन्हें भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। पाकिस्तान के अंदर देखेंगे तो गो के बहुत कम ऐसे बॉलर्स हैं जो आउट स्विंग कम करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें एक मोहम्मद अब्बास भी थे। बिल्कुल, मोहम्मद अब्बास के साथ ज़्यादती हुई, गुजरते वक्त के साथ हर खिलाड़ी के साथ ज़्यादती हुई। आप देखेंगे फवाद आलम जो हैं वो सिर्फ 2 सीरीज़ में परफॉर्म नहीं कर पाए, तो जिसके बायस जो है उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। इसी के साथ साथ बात की जाए दीगर फास्ट बॉलर्स के हवाले से, तो आपके पास नए टैलेंट भी मौजूद हैं। आप जमान खान को यहाँ मौका दे सकते थे। जमान खान आपके पास एक बॉलर है जो पीएसएल की दरियाफ्त है, उन्हें आप टेस्ट क्रिकेट में जो है यूटिलाइज करें। साथ ही साथ दीगर बॉलर्स के हवाले से बात यहाँ करते हैं, रियाज साहब से बात करते हैं जमान खान के हवाले से। रियाज साहब क्या समझते हैं कि हमारी जो नौजवान फास्ट बॉलर जो निकल कर आ रहे हैं, अगर हम उस पर बात करें, हमारा टेस्ट फास्ट बॉलर नहीं निकल कर आ रहे हैं। जिस तरह ताबिश कह रहे हैं कि जमान खान भी पीएसएल की दरियाफ्त है, समझते हैं कि जमान खान पे अगर मेहनत की जाए तो टेस्ट क्रिकेटर बन सकते हैं वो? देखिए बिल्कुल क्यों नहीं बन सकते, लेकिन यहाँ मसला ये है जो मैंने पहले आपसे बात की थी, यहाँ लॉबीज़ बनी हुई हैं।
वो जो है, जो जैसे 2-4 लड़के होते हैं, मतलब खिलाड़ी हैं जो मतलब सीनियर हैं, उनका एक ग्रुप होता है, तो वो अपने पसंद के खिलाड़ियों को कोशिश करते हैं कि उनको चांस दें। और जब उन्हें ऐसा कुछ लगता है कि ये कोई खिलाड़ी जो है वो काफ़ी अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा है, उन्हें उससे ख़तरा होता है कि ये आगे अगर मतलब एक अच्छी परफॉर्मेंस दे दी तो जगह बना लेगा। तो ये इस तरह से मतलब आप देखें कि ये चीज़ें तो कम बेश चल रही हैं, लेकिन बहुत से लोगों को जाहिर है, मतलब हम भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, वैसे भी देखते हैं, ये इतराज़ है। और ये इतराज़ वजह है कि आप जो है जब टीमें सिलेक्ट करते हैं तो वो आप PSL की बुनियाद पे करते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि PSL जो है इस वक्त इतना अट्रैक्टिव ब्रांड आपका बन चुका है पाकिस्तान में खुद, कि इतना ज़्यादा देखा जाता है और उसकी बुनियाद पे मतलब ये कि लड़कों को लाइक किया जाता है। और जो लड़के इसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं तो उसकी बुनियाद पर जो सिलेक्टर्स हैं मुख्तलिफ टीमों में उनको रखते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर किरदार जो है बढ़ जाता है, काम बढ़ जाता है, ऑफिशियल्स का, जो कोचेज़ हैं उनका बढ़ जाता है कि ठीक है एक लड़का जो है आप T20 की बुनियाद पे वो ज़रूर सामने आ गया, लेकिन अब आपने ये देखना है कि उस लड़के में जो मतलब जिसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है तो उसको आपने देखना है कि फ्यूचर में ये किस फॉर्मेट के लिए बेहतर होगा। तो ये काम तो कोचेस का है कि उनको ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि ठीक है शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में तो इसने ज़रूर परफॉर्मेंस दी, लेकिन जो बड़े कोचेज़ होते हैं और जो बड़े मतलब दूरअंदेश जो खिलाड़ी होते हैं उनकी नज़रें जो हैं औकाबी होती हैं और वो समझ लेते हैं कि ये खिलाड़ी जो है चाहे वो बॉलर है बैट्समैन है, ये टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छा होगा, ये वनडे के लिए अच्छा होगा, ये जो है T20 के लिए अच्छा होगा। तो फिर होना ये चाहिए कि उन खिलाड़ियों को पिक करके और फिर उनको उसी तरह से ज़्यादा जो मौके हैं टेस्ट क्रिकेट के उनको मौका देना चाहिए और टेस्ट क्रिकेट के लिए उनको तैयार करना चाहिए। इसी तरह जो आप समझते हैं कि ये वनडे के लिए मौजू होंगे तो उनको वनडे के लिए तैयार करना चाहिए। लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि जो पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट टीम है वो जो है खालिसतन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, पैटर्न्स ट्रॉफी और जो भी प्रेसिडेंट कप वगैरह होता है उसकी बुनियाद पर, उसमें जो खिलाड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं उसकी बुनियाद पे। अच्छा, जो अभी फास्ट बॉलर आपने कहा था नहीं आ रहे हैं, उसकी जो वजह है खालिसतन वजह ये कि हमारी जो विकटें हैं वो उस तरह की नहीं है जिसमें आपके फास्ट बॉलर को मतलब इंकरेजमेंट मिलती है। तो वो हमारे पास विकटें नहीं है जिसकी वजह से उस तरह से हमारे फास्ट बॉलर नहीं आ रहे। लेकिन बदकिस्मती उसके साथ साथ ये भी है, जैसा कि अभी ताबिश ने कहा, कि हमारे पास वो स्पिनर्स भी नहीं आ रहे हैं जो माजी में मतलब हमारा एक तुरह इम्तियाज़ हुआ करता था। हमारे जो स्पिनर्स थे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया करते थे, चाहे आप अब्दुल कादिर का नाम ले लें, चाहे आप तौसीफ अहमद का नाम ले लें, या अभी जो इकबाल कासिम बहुत बड़े मतलब एक बॉलर थे जिन्होंने ज़ाहिर इंडिया में आपको सीरीज जिताई थी। इसी तरह से आप अब जो नए हैं अबरार को आप देख लें, अब्दुल रहमान के साथ भी शायद ज़्यादती हुई है। नहीं समझ, लेकिन पता क्या है बात यह कि जब अब आप जैसे अबरार अहमद थे तो अबरार के साथ ये ज्यादती की कि उनको इतनी बॉलिंग कराई, यानी हम जो खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है हम उसको इतनी बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं कि वो दुनिया भर में एक्सपोज हो जाता है। अब अबरार को इतना उन्होंने खिलाया कि आप देखें कि बतदरीज उसकी परफॉर्मेंस जो है आपको बाकायदा देखा होगा कम होती हुई नजर आई। शुरू में उन्होंने ज़्यादा विकेटें ली, उसके बाद अच्छा यही हाल आपने शाहीन शाह आफरीदी का किया। मतलब आप इस लालच में कि ये आपका जो बॉलर ये बैट्समैन बहुत अच्छा है उसको इतना खिलाते हैं बेदर्दी से कि वो अनफिट हो जाता है। आप ये देखें कि हमने कितनी बड़ी कीमत अदा की शाहीन शाह आफरीदी के अनफिट होने पर कि हम मतलब इतना बड़ा मैच जो है सिर्फ मतलब उनकी अनफिट होने की वजह से हार गए। तो हमारे जो ऑफिशियल्स हैं इनमें दूर अंदेशी का इन्हें मुजाहरा करना चाहिए, जो कोचेज हैं कि आप अपने खिलाड़ियों को तरीके से इस्तेमाल करें। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाफर हुसैन साहब ने। जाफर हुसैन साहब से बात करते हैं कामरान अकमल के हवाले से। जाफर साहब क्या कहेंगे कामरान अकमल के हवाले से जो उन्होंने रिटायरमेंट का आज ऐलान किया है? ना ये तो बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी उन्हें, लेकिन ओके देर आए दुरुस्त आए तो कोई बात नहीं। लेकिन इस पोजीशन में आके यानी कि जब आपको कोई ओहदा मिला है उसके बाद आपने क्रिकेट छोड़िए, तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला उनका अपना था। लेकिन क्या उनको ओहदे का इंतजार था, कोई ओहदा उनको चाहिए था तब वो क्रिकेट से रिटायरमेंट लेते हैं? तो ये भी एक अलग सवाल है। लेकिन उनकी जो खिदमात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में जिस तरह उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी, मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन विकेट कीपर थे, बैट्समैन थे। इवन ये कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ से उन्होंने कई ऐसे मैचेस जितवाए हैं, कई ऐसी इनिंग्स खेली है जिसपे जो है वो उनका जो है ना यादगार इनिंग्स थी जो कि पेशावर ज़ल्मी के में खेलते थे वो। तो मैं समझता हूँ कि PSL था, इसमें अगर लोग उनको देखना भी चाहते थे और पेशावर ज़ल्मी की टीम में एक मायनाज ओपनर के तौर पे वो शामिल है और सेंचुरी मेकर हैं, यानी कि सबसे पहली या दूसरी सेंचुरी उनकी है PSL में। तो मैं समझता हूँ कि कामरान अकमल एक अच्छा सरमाया रहे हैं पाकिस्तान से, वो कि उनका अपना फैसला है कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, लेकिन एक अच्छा उनका टेन्योर गुजरा।
बिल्कुल जाफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में आपका टाइम देने का। थोड़ी सी बात जिस तरह जाफर साहब कह रहे थे कामरान अकमल के हवाले से कि उन्हें कुछ पहले रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए था, लेकिन क्या वो इस ओहदे का इंतज़ार करते दिखाई दे रहे थे कि जब ओहदा मिलेगा तो फिर क्रिकेट छोड़ेंगे। अब वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हो गए हैं, PCB के कमेटी में मेंबर के ऐसे काम करें, सिलेक्शन कमेटी में बाकायदा तौर पर उनकी जूनियर कमेटी के वो अहम रुकन के तौर पर काम कर रहे हैं। तो यकीनन पाकिस्तान के लिए अच्छे फैसले ज़रूर करते हुए अब दिखाई देंगे। गो के उनके भाई उमर अकमल के हवाले से अगर बात कर लें, अदनान अकमल के हवाले से बात करें, बड़ी बातें, बड़े इश्यूज़ इन हवाले से सामने आ रहे हैं। तो हम जो मज़ीद भी इस पर बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी खासकर कामरान अकमल के हवाले से। थोड़ी सी बात कर लें, कराची में जो है 5 फरवरी के हवाले से कौमी हॉकी एक वीमेन टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। KHA ग्राउंड पर ये इवेंट मुनक्किद किया गया और नुमाइशी मैच के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान साहब इस टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी थे। हमने इसी हवाले से एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज हम आपको दिखाते हैं। कराची के KHA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए विमेन हॉकी टीमों के दरमियान मैच खेला गया। सिंध यूथ स्पोर्ट्स के तहत खेले जाने वाले इस मैच में SYS ब्लू ने ऑरेंज को शिकस्त दी। इवेंट के मेहमान खुसूसी एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान का कहना है कि आज से कबल KHA ग्राउंड में शादी की तकरीबात में आता था। आज यहाँ विमेन प्लेयर्स को हॉकी खेलता देखकर अच्छा लगा। KHA हॉकी का मरकज बन गया है। जल्द डिपार्टमेंट हॉकी टीम बहाल करेंगे। इवेंट के अख्तिताम पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल हैदर हुसैन और ओलंपियन हनीफ खान के हमरा खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। शहजादा मोइन, वीनस टीवी, कराची। पैकेज आपने देखा, इस पर मजीद बात करते हैं रियाजुद्दीन साहब से। रियाज साहब, क्या कहेंगे कश्मीरियों के इज़हार यकजहती के लिए एक टूर्नामेंट का नुमाइशी मैच जो है KHA ग्राउंड पर मुनक्किद किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान साहब इस इवेंट के मेहमान खुसूसी थे। बड़ा काम एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान साहब जो खेलों के लिए करते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कल ये भी कहा कि जब मैं इस ग्राउंड पर पहले आया करता था तो ये यहाँ पर हॉल बना हुआ करते थे, उन तकरीबात में मैं आया करता था। खुशी हो रही है कि अब यहाँ पर खेलों की सरगर्मियाँ हो रही हैं और ख़ासकर विमेंस हॉकी हो रही है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखें, कल जैसे डॉक्टर साहब सैफुर रहमान साहब तशरीफ़ लाए थे बहैसियत मेहमान खुसूसी, तो मैं ये समझता हूँ कि वो इससे कबल भी जब जिस मनसब पे रहे उन्होंने हमेशा मतलब हेल्थी एक्टिविटीज़ को फ़रोग़ देने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। अच्छा देखें, जो उनकी मतलब प्रोफेशनल जो जिम्मेदारी हैं, तो उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, उनका जो एक्सपोजर है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उसमें तो कोई मतलब वो नहीं है। और बड़ी अच्छी मतलब है कि हमेशा जब वो रहें इस ओहदे पे या किसी भी ओहदे पे उन्होंने परफॉर्म किया है। और लेकिन एज ए पर्सन भी इज़ वेरी नाइस मैन। और आपने देखा कि कल वो जो है काफ़ी टाइम उन्होंने उसमें गुजारा। और ये जो इवेंट था, ये इसको सिंध यूथ स्पोर्ट्स की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया था, जिसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अपने असगर अजीम साहब जो कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर्स फेडरेशन के भी सेक्रेटरी हैं, तो उनकी तरफ से था। फिर आप देखें कि उस तकरीब में ओलंपियन हनीफ खान वहाँ मौजूद थे, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी सैयद हैदर हुसैन वहाँ थे, कराची हॉकी एसोसिएशन के चेयरमैन गुलफराज अहमद खान साहब मौजूद थे, इसी तरह मोहसिन अली जो नायब सदर हैं वो वहाँ थे, तो जावेद इकबाल साहब वो वहाँ पे थे, काफ़ी बड़ी तादाद। अच्छा, फिर हॉकी के साथ साथ हमने देखा कि वहाँ पर आर्म रेसलिंग के भी मुकाबले मुनक्किद हुए। जी बिल्कुल, हमारे काशिफ फारूकी साहब जो कि सिंध रेसलिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने बाकायदा मतलब इस मुकाबले को मुनक्किद कराया वहाँ पे। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और जितने भी ये जितने भी इवेंट हो रहे हैं ये ख़वातीन के लिए थे, जो सिंध यूथ स्पोर्ट्स ने
मतलब ऑर्गेनाइज़ किया। सारे ख़वातीन के इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें 3 इवेंट्स हो चुके हैं और उसमें तकरीबन काफ़ी खेल जो हैं वो हो चुके हैं। तो कल जो था वो ख़वातीन मतलब टीमों का मुकाबला था। आपने देखा कि उन ख़वातीन ने अपनी परफॉर्मेंस में कितनी बेहतरी पैदा की है और इसकी खालिस वजह यह है कि ओलंपियन हनीफ खान, लईक अहमद लाशारी, जो कि प्यार से उनको लाशारी कहते हैं, लईक अहमद उनका नाम है, इंटरनेशनल खिलाड़ी, इसी तरह खालिद जो जूनियर टीम के कप्तान थे वो, तो और भी इस तरह के दूसरे जो कोचेज़ हैं वो उनकी टीम को कोचेस कर रहे हैं। लेकिन कल की जो सबसे अच्छी बात ये थी कि देखें ये कश्मीर डे के हवाले से था और कश्मीर से यकजहती के इजहार के तौर पे मतलब ये इवेंट्स मुनक्किद किया गया था। मैं ये समझता हूँ कश्मीरी भाई क़याम पाकिस्तान के बाद से जिनसे तकलीफ़ में वो मुब्तला हैं और जिस तरह से मतलब उनको हमारा पड़ोसी मुल्क जो भारत है और जिस तरह से हमारे कश्मीरी भाई उसके जुल्म का शिकार हैं, तो हम ये समझते हैं हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब कश्मीर कश्मीर हमारा होगा। ये उसी सिलसिले क्या कहोगे इवेंट के हवाले से? बड़ा ज़बरदस्त इवेंट चल रहा है और ख़ासकर सैफुर रहमान साहब बड़ा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं खेलों के हवाले से, क्या कहोगे? जी, आपने तो तमाम लबे लबाब जो है अपने इंट्रो में ही कह दिया, लेकिन इसी के हवाले से बात की जाए तो काफ़ी जो हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान साहब जो हैं उनकी काविशें हैं और उन्होंने इस हवाले से ये भी कहा कि KMC से मुतालिक जो तमाम तर ग्राउंड्स होंगे उनकी बहाली को लेकर भी वो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। ख़ास तौर पर हमने कल अपने सहाफ़ती फ़राइज़ जब सर अंजाम दिए तो वहाँ हमने देखा कि नया नाज़माबाद में एक फ़ुटबॉल मैच का इनेकाद किया गया जहाँ कराची वाटर बोर्ड एंड सेवरेज की टीम जो है उसका बाकायदा जो है एक मैच हुआ और इस इब्तदाई मैच में जो है ख़ास तौर पर उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि ये मैच ना सिर्फ हो रहा है, उन्होंने अपनी टीम जो है उसको बाकायदा इस हवाले से बहाल भी किया है। अब 22 दीगर ऐसे महकमे हैं जिनकी टीमें मौजूद हैं, लेकिन उन्हें भी अपनी बहाली के लिए काम करना होगा ताकि जो नौजवान बेरोज़गार नौजवान हैं जो खेलों से वाबस्ता हैं उनका मुस्तकबिल जो है किसी न किसी तरह सिक्योर हो सके। साथ ही साथ हम दूसरी जानिब दे रहे हैं कि खेलों की सरगर्मियाँ ना सिर्फ क्रिकेट, दीगर जो खेल हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शहर कायद में होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये काफ़ी बड़ा मेला सा सजा हुआ हम देखते हैं कराची में। हम रात गए जो एक क्रिकेट का एक मेला सा सजा नज़र आता है, ईदगाह ग्राउंड देख लें, वहाँ पर क्रिकेट का मेला एक सजा दिखाई दे रहा है। लोग काफ़ी तादाद में वहाँ इस ग्राउंड की तरफ रुख करते हैं, मैचेस देखते हैं, इंजॉय करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो अन्नू भाई पार्क के ग्राउंड पर भी मैचेस हो रहे हैं, KMC पे भी दीगर जो एक्टिविटीज़ हो रही है। अगर हम देखें तो कश्मीर जो है हमारा ZMC वहाँ पर भी बड़ा ज़बरदस्त इवेंट होता दिखाई दे रहा है। तो समझ रहे हो कि खेलों की सरगर्मियाँ तो कराची में हो रही हैं। बिल्कुल, खेलों की ना सिर्फ सरगर्मियाँ हो रही हैं बल्कि नौजवान खिलाड़ी जो हैं वो बड़े पैमाने पर इस पर हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी शानदार अंदाज से वो जो हैं इन तमाम तर इवेंट्स को एंजॉय भी कर रहे हैं और उनकी यही कोशिश है, यही ख्वाहिश है कि आया जिस अंदाज से खेलों की सरगर्मियाँ हो रही हैं वो ना सिर्फ हम देख रहे हैं कि नौजवान खिलाड़ी लड़के हों या लड़कियां बड़े पैमाने पर हिस्सा लेती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको याद होगा शहजाद साहब के ख़ास तौर पर हमने देखा था कि साफ़ियों की जानिब से जो एक मैच का इनेकाद किया गया था जहां बड़ी तादाद में वुमेंस खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ कर खिलाड़ी जो हैं हिस्सा ले रही थी, क्रिकेट का मुकाबला हुआ और कल के हमने दिन में पूरे यही देखी कि मसरूफियात रही हैं कि तमाम जो खेलों की सरगर्मियाँ हैं उसमें ख़ास तौर पर ख़वातीन खिलाड़ी जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं जो काफ़ी खुशाइन लबन है। बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो शायद इंडिया हमसे डरता दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारा जज्बा बहुत ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी हवाले से जावेद मियादाद के हवाले से एक बयान सामने आया है, क्या कहेंगे रियाजुद्दीन साहब? देखिए, जावेद मियादाद साहब जिस कैलिबर के खिलाड़ी हैं और दुनिया क्रिकेट में जिस तरह से उन्होंने नाम पैदा किया, कप्तान थे, कोच भी रहे, टीम के साथ ऑफिशियल भी रहे, उनका एक्सपीरियंस, उनका एक्सपोजर, उनकी मतलब एक्सपर्टीज़ है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है और उनकी बात जो वो करते हैं वो दुनिया भर में बाकायदा सुनी जाती है, उसकी एक अहमियत होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जावेद मियादाद ने बड़ा ज़ाहिर है अच्छी बात की, इसलिए कि आप ये देखें कि भारत ने हमेशा से पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स और खुसूसन क्रिकेट में शामिल किया हुआ है और आप ये देखें कि बाईलैटरल सीरीज़ जो है काफ़ी अरसे से इंडिया और पाकिस्तान के साथ सिर्फ इसलिए नहीं हो रही कि इंडिया मतलब नहीं चाहता, ना सिर्फ इंडिया बाईलैटरल सीरीज़ नहीं खेल रहा बल्कि जब इस तरह के एशियन क्रिकेट टूर्नामेंट के या वर्ल्ड के जो मैचेस होते हैं या अब जैसे होंगे तो उसमें भी मतलब उनकी जो 22पन है वो सामने नज़र आता है। मैं ये समझता हूँ कि मियादाद का बयान बिल्कुल सही है कि उनको जो है पाकिस्तान से खेलना चाहिए, पाकिस्तान जो है एशिया कप में आना चाहिए और बिल्कुल सही बात है। देखें, कोई मतलब दुनिया यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती, ये कोई क़यामत नहीं आ जाएगी कि अगर वो तो हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं और हम उनके यहाँ जाएँ, तो भाई आप भी मतलब नहीं जाएँ, आपको एक बराबरी की बुनियाद पर एक सिलसिला शुरू करना चाहिए। दूसरी ये कि देखें, पाकिस्तान ने हमेशा मतलब
खेल में कभी भी पॉलिटिक्स को शामिल नहीं किया और पाकिस्तान ने ऑन एंड ऑफ जो है अपनी टीमें जो हैं बेहतर ताल्लुकात के हवाले से और बेहतर ताल्लुकात की उम्मीद पे वहाँ पर भेजी हैं और पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया की टीम को भी यहाँ आने के लिए वेलकम किया है। तो ये हमेशा से पाकिस्तान का जो नुक्ता नज़र रहा है वो इस हवाले से बड़ा पॉजिटिव है, बहुत ही मतलब ये कि मस्बत रवैया रहा है पाकिस्तान का। लेकिन बदकिस्मती से इंडिया की जो हुकूमत है वो जो है इस सिलसिले में आड़े आती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसा मतलब इंडिया है, जैसे हमारे मुल्क में पैशन है क्रिकेट का, तो इंडिया में भी क्रिकेट का पैशन है और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ और मुझे मतलब ऐसा लगता है कि इंडिया के ज़्यादातर जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो है बायलैटरल सीरीज़ भी है और पाकिस्तान की में अगर कोई इवेंट हो रहा है तो इंडिया की टीम यहाँ पे आए। लेकिन बदकिस्मती से मतलब एक बहुत ही छोटा सा तबका है इंडिया का और हुकूमत ज़ाहिर है इंडिया की जो है वो मोदी साहब के हाथ में, तो वो कभी ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान से जो है ताल्लुकात अच्छे हों और इसके असरात मरतब हों। और वैसे भी देखें इंडिया जहाँ जहाँ हमारी कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वहाँ पे वो आड़े आ जाता है। आप ये देखें कि IPL में हालांकि शुरू में हमारे खिलाड़ी वहाँ जाया करते थे लेकिन अब हमारे खिलाड़ियों को वहाँ पे शामिल ही नहीं किया जाता है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से हमेशा जो है अच्छा जेस्टर दिया जाता है, अच्छा मतलब ये कि रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया जाता है। लेकिन खेल में जो है सियासत को नहीं शामिल होना चाहिए, इससे जो है मतलब आप टैलेंट को दबाते हैं और जो एक पॉजिटिव दोनों मुल्कों के अवाम में एक जो पॉजिटिव चीज़ और एक दोस्ताना माहौल पैदा होता है उसको आप डिस्करेज करते हैं। बेहतर यही है कि खत्ते में मतलब इसको तरक्की देने के लिए, गरीब अवाम को तरक्की देने के लिए हमारे दरमियान जो है ताल्लुकात कम से कम बात करें। ताबिश क्या कहोगे मियादाद के हवाले से? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा एक जारहाना बयान जावेद मियादाद साहब की जानिब से सामने आया, वो जब क्रिकेट खेला करते थे रियाज साहब को तो मालूम होगा, उस दौर से रियाज साहब सहाफ़त से मुंसलिक हैं, लेकिन उनकी जानिब से इतना एग्रेशन जो है ख़ास तौर पर दिखाई नहीं दिया जाता था। वो काफ़ी जो है सेंसिबल इनिंग्स खेलते थे, लेकिन अब जो हैं जावेद मियादाद साहब फ्रंट फुट पर आकर एक जारहाना बयान दे रहे हैं। लेकिन यही बयान, मेरा रियाजुद्दीन साहब से एक सवाल है, सीनियर है हमारे और इंतहाई मोहतरम है, कि इसी अंदाज़ का बयान रमीज़ राजा साहब ने भी दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हिंदुस्तान नहीं आना चाहता है तो ना आए, हम तो क्रिकेट खेलेंगे और पाकिस्तान में ही एशिया कप होगा। तो जब उस अंदाज का बयान सामने आया रमीज़ राजा साहब की जानिब से तो उन तनकीद का सामना करना पड़ा, ना जाने क्यों, लेकिन उनकी जानिब से भी एक रवैया था, एक जो उनके अंदर जो हीट स्ट्रोक था वो सामने आया। उन्होंने कहा कि एक जानिब जो है ये तमाम तर चीज़ें होनी हैं। और रियाज साहब क्या कहेंगे ताबिश के सवाल? देखिए मैं ये कहूँगा, हमें अपने जावेद मियादाद की बात तो जारहाना नजर आती है यकीनन। देखिए मैं तो खुद इस बात का हामी हूँ कि आप किसी भी मतलब मरहले पे ख़ासतौर से मीडिया पे बैठ के जुमलों का चुनाव जो है ना वो बड़ी अहमियत इख्तियार करता है, अहमियत का हामिल होता है। इसलिए कि आपका एक लफ्ज़ चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पूरी दुनिया में वो फ्लैश हो जाता है और फिर वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहती, दूसरे लोग फिर उस पर बात करते हैं। लेकिन हम जावेद मियादाद की चलें ठीक है थोड़ी सी मतलब एग्रेसिव हम मान लेते हैं, लेकिन आपने क्या इंडिया के लोगों की बातें सुनी है कभी जो वहाँ पे इतना मतलब जो एग्रेसिव और इस तरह जारहाना उनका बयान होता है? हमारी तरफ से वाहिद जावेद मियादाद के अल्फाज ऐसे लग रहे हैं कि उन्होंने ये बात कही है, लेकिन हमें तो जो वहाँ बातें होती हैं वो तो हमारे मतलब जो मीडिया पे बैठ के वहाँ पे जिस तरह की अल्फाज और जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है उसका तो हमारे लोगों को पता ही नहीं है। तो मियादाद मैं ये समझता हूँ, देखें जब आदमी बिल्कुल पजल हो जाता है और इस तरह से हो जाता है तो अल्टीमेटली ऐसे बहुत से वाकयात मियादाद के ग्राउंड्स के अंदर भी हैं इंडिया के खिलाफ मैचेस के। देखें जहाँ तक कैप्टनशिप की बात है तो मियादाद में बड़ी वैरायटी थी और एक मतलब जो कप्तान जैसा होना चाहिए था, एक्टिव कप्तान, वो कप्तान थे। मतलब वो इस तरह से मतलब खेल के अंदर शामिल रहते थे और खिलाड़ियों को मोटिवेट रखते थे और यही चीज़ जो है बड़ी अहमियत इख्तियार करती है आपकी जीत या हार में। आपने देखा कि जो 2021 नवंबर में जब हमारी टीम दुबई में ICC T20 चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही थी और आपने देखा कि शाहिन शाह आफरीदी को की गेंद पे और जो हमने कैच छोड़ा हसन अली ने, तो उसके बाद शाहिन शाह आफरीदी को छक्का लगा, लेकिन हमारे कोई भी प्लेयर जो है या कप्तान जो है शाहिन शाह आफरीदी के पास नहीं गया। होना ये चाहिए था कि उस मौके पर आपको वहां जाके चाहे आप यार कुछ भी बात करते, लेकिन ये कि आप उसको शाहिन शाह आफरीदी के पास जाते, एक मतलब मैसेज जाता दूसरे मतलब बैट्समैनों पे कि यार ये कोई हिकमत अमली बना रहे हैं या कोई एक ऐसी चीज ला रहे हैं। लेकिन बहरीन में होने वाली मुलाकात जो हुई, जो ACC, बिल्कुल ताबिश, इसे किसी और प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, इस वक्त टाइम हमारे पास कम है। ताबिश मीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।